मऊगंज के गढ़रा दोहरे हत्याकांड को लेकर पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल ने जहर उगला है। बुद्धसेन पटेल आदिवासी समाज के लोगों को संबोधित करते हुए जिस तरह से भाषण दे रहे हैं, उससे माना जा रहा है कि ऐसे लोगों के द्वारा ही समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है। सोशल मीडिया में पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल की चारों तरफ निंदा हो रही है। आप पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने तो एफआईआर दर्ज कराने की बात भी कही है। आप भी सुनिए किस तरह से ब्राह्मणों की हत्या को लेकर बदला लेने जैसे बात कहकर हत्यारों को सम्मानित कर रहे हैं। आप वीडियो सुनकर यह अनुमान लगा लेंगे कि उक्त हत्याकांड की साजिश कितने दिनों पहले रची गई थी और कौन कौन शामिल थे। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों पर क्या कार्यवाही करती है। और वो अशोक कोल को मारने वाले लोग धमकी भी दे रहे थे कि अभी तो हमने अशोक को मारा है, अभी पता नहीं कितने को मारूंगा। तो उन लोगों का भीतर का जो जज्बा है वो जाग गया। उसने कहा रे ये फिर से मारेंगे। तो फिर उन आदिवासी समाज के लोगों ने अपनी एक टीम बनाई और जिस आदमी ने मारा था उसके घर में जाके उसको काट दिए और पुलिस के ऊपर भी हमला कर दिया। उसमें पुलिस का भी एक ब्राह्मण मारा गया। तो इस घटना में 2 ब्राह्मण और एक कोल मारा गया। उस कोल को हम धन्यवाद देते हैं जिसने अपने मान सम्मान के लिए, अपने बाप के बदले के लिए ये घटना किया है और इसी की जरूरत है। कब तक सहते रहोगे? बुद्धसेन पटेल जी के द्वारा जो ये बयान दिया जा रहा है, निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है। और मैं तो कहूँगा कि ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक भी नहीं है, जो समाज में सिर्फ वैमनस्य बोने का और जात पात को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। निश्चित रूप से बुद्धसेन पटेल पहले भी कई घटनाओं में, क्राइम में उन्होंने ब्राह्मणों की हत्या की थी। उस केस में ये आरोपी रहे हैं, जेल भी काटी है इन्होंने। तो इनकी जो मानसिकता है वो पुरानी ही मानसिकता है, इनको ब्राह्मणों से घृणा है। और ऐसे लोगों को मैं तो कहता हूँ कि कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए और ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत किया जाना चाहिए। और प्राय देखा जाता है मिश्रा जी कि जब बात किसी ऐसे सामूहिक उसकी आती है, आपकी बजरंग सेना का कहना है कि हम जात पात को बढ़ावा नहीं देंगे, जात पात को ख़त्म करेंगे। लेकिन जब बात ब्राह्मणों की आती है तो अक्सर देखा जाता है आपके सोशल मीडिया अकाउंट से भी कि आप ब्राह्मणों के साथ एक अहम भूमिका निभाते हुए बड़े चेहरे के रूप में हमेशा दिखाई पड़ते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बजरंग सेना का जो हमारा मूल मंत्र है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। हम जो भी हिंदू हैं, चाहे वो किसी भी जात पात के हों, हम सब उनको अपने भाई ही मानते हैं और हमेशा उनके कल्याण के लिए, उत्थान के लिए जहाँ भी उनको आवश्यकता पड़ती है, हम उनके साथ में खड़े होते हैं। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे हमारे दलित भाई हो, चाहे आदिवासी समाज के हों। अब देखिए, समाज में अगर कुछ गलत चीज हो रही है तो उसका विरोध करना हमारा हक है, चाहे वो ब्राह्मणों के लिए हो, चाहे क्षत्रियों के लिए हो, चाहे दलितों के लिए हो। हमने तो बहुत बार जब हमारे दलितों के ऊपर भी अगर अत्याचार हुए हैं तो हम उनके साथ भी गए हैं, उनके साथ भी खड़े हुए हैं। और चूंकि ब्राह्मण हूं तो अगर कहीं गलत हो रहा है तो थोड़ा सा लगाव तो ब्राह्मण तो से रहता ही है, इसलिए है। बाकी हम तो हमेशा दलितों के भी, हमारे जो दलित भाई हैं उनके घरों में जाता हूँ, उनके उत्थान के लिए बात करता हूँ, उनके घर में खाना खाता हूँ, उनके घर में पानी पीता हूँ। हमारे कोई वो नहीं है। और हमारा जहाँ घर है उससे करीब 500 मीटर में एक आदिवासी बस्ती है और उस आदिवासी बस्ती के जितने भी हमारे भाई हैं वो हमारे भाइयों की तरह ही रहते हैं। जिस तरह से हमारे परिवार के लोग हैं उसी तरह से वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मैं उनके घर में जाता हूँ, खाना खाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और ये क्या है कि कुछ लोग जिस तरह से बुद्धसेन पटेल जैसे लोग हैं, ये अपनी व्यक्तिगत राजनीति के लिए फूट डालते हैं, दरार पैदा करते हैं और जात को भिड़ाने का कार्य करते हैं। हाँ, तो आपके कथित बयान से तो ये स्पष्ट जारी हो रहा है कि आप ब्राह्मण होने के नाते एक ब्राह्मण का सपोर्ट करते हैं और बाकी आपका जो सामाजिक धर्म है आप सभी को साथ लेके चलते हैं। देखिए, मैं माननीय एसपी महोदय से ये मांग करता हूँ, चूंकि मैं अभी रीवा में नहीं हूँ, अभी बाहर हूँ। मैं जैसे रीवा पहुंचूंगा और हमारे जो भी बजरंग सेना के भाई हैं वो जा करके एक आवेदन भी देंगे। जो घटना मऊगंज में घटी है, कहीं ना कहीं हो सकता है ये अधर्मी व्यक्ति बुद्धसेन पटेल भी उस षड्यंत्र में शामिल रहा हो, इसने उस परिवार को भड़काया हो
और इसीलिए जो ये घटना घटी है, जो हत्याएं हुई हैं, उस हत्या को करित करवाया हो, इसको भी उस पर आरोपी बनाया जाए। और जब हम लोग इकट्ठा होंगे तो मैं तो बता रहा हूं कि अगर ये हमको मिला, इसको जूते की माला भी हम पहनाएंगे और इसको समाज से बहिष्कृत किया जाना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल इसके विरोध में हूं। हाँ, मैं मिश्रा जी आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। उस जो आपने उनका बयान तो सोशल मीडिया के माध्यम से आपने सुना होगा, ऐसे उस समय क्या शब्द उन्होंने बोले हैं समाज के लिए, कुछ आप बता पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से? देखिए, उन्होंने ये कहा है कि जो अशोक कोल है, तो उसके परिवार के लोगों ने जिस तरह से ब्राह्मण की हत्या की है, तो उन्होंने अपने उसके लिए ब्राह्मण की जो हत्या की है वो बहुत सही है। जो पुलिस पर अटैक किया है उन्होंने, वो बहुत सही है, उसका समर्थन किया है। और उसने कहा है कि जहां भी ब्राह्मण मिले उसको मारना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन के ऊपर जिस तरह से अटैक किया गया, वो हमारा पुलिस प्रशासन में जो भी व्यक्ति थे वो ब्राह्मण थे कि कौन थे, वहां पे जो अटैक हुआ है वहां पे सिर्फ ब्राह्मणों को चोट नहीं लगी। ये बात ठीक है कि हमारे एक ब्राह्मण भाई हैं, उनकी हत्या हुई, लेकिन मैं आपको बता दूं, वो सिर्फ जो अटैक था उसमें बहुत सारे जाति के लोग वहां पे थे। वहां पे आदिवासी समाज के भी लोग थे। जिस तरह से तहसीलदार साहब जो थे वो उनके ऊपर अटैक हुआ, जो हमारे टीआई साहब थे उनके ऊपर अटैक हुआ, और वो कई जातियों के लोग थे। तो ये जो है ये एक संगठित अपराध था। लोगों में जो भी स्थिति रही हो, ये संगठित अपराध था, और जो अभी अपराधी थे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बजरंग सेना उनके साथ में खड़ी है। जो लोग आहत हुए हैं उनके साथ में बजरंग सेना उसी तरह से खड़ी हुई है, उनको सजा मिलनी चाहिए। और साथ में जो बुद्धसेन पटेल जैसे लोग हैं जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए और उस केस में इसको आरोपी बनाया जाए। हाँ, मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा मिश्रा जी कि अब आपका और बजरंग सेना का अगला कदम क्या होगा इस बयान को लेके, बुद्धसेन की पटेल जी के बयान को लेके? के इस पटेल का जो ये बयान आया है, इसके खिलाफ हम लोग माननीय एसपी साहब को आवेदन देंगे और इसको उस आरोप में जो घटना है उसमें इसको आरोपी बनाने के लिए बोलेंगे। और दूसरा एक बयान जो ये बयान है इसके खिलाफ हम लोग एफआईआर दर्ज कराएंगे। और जहां भी बुद्धसेन पटेल जी मिलेंगे, बुद्धसेन पटेल जैसे अधर्मी जहां मिलेंगे, उनको जूते की माला पहनाई जाएगी और बकायदा उनको पूरे समाज। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।